हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, इस समय मार्केट में गिरावट लगातार जारी है, तो इसमें म्यूचुअल फंड निवेशक क्या करें। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आपका कोई गोल होगा, कोई आपका प्लान होगा, तब आप म्यूचुअल फंड में निवेश किए हैं। तो सबसे बड़ी बात कि आप स्टे काम बने रहें, यानी धैर्य बना कर के रखें। मार्केट गिरा है, बिल्कुल ऊपर जाएगा। जिस प्रकार कोरोना में 12,000 से 8,000 के नीचे आया था, फिर गया तो 26,000 पर गया, तो मार्केट बिल्कुल ऊपर जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। एसआईपी को लगातार जारी रखेंगे। अगर हो सके तो एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दें, और अलग से आपके पास कोई पैसा है तो वहाँ से आप लमसम भी करते चलें। एक ही बार में पूरा लमसम न रखें, मार्केट और भी नीचे जा सकता है। कोई भी तत्काल कदम पैनिक में ना उठाएं कि डर की मारा कि अब तो ये बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, इसमें से निकल जाते हैं। निकलेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए वहाँ बने रहना है। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म का खेल है। तो अभी जब जितने ज़्यादा गिरेगा उतने ज़्यादा यूनिट सस्ती हो रही हैं, तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपका म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड हो। स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में, मिड कैप में, फ्लेक्सी कैप में, जो भी सिस्टम है, डेप्ट में, हाइब्रिड में, सब जगह आप डाइवर्सिफाइड करने की कोशिश करेंगे। तत्काल भी कोई कदम आप नहीं उठाएंगे। म्यूचुअल फंड के प्रकार पर विचार बिल्कुल आप करेंगे। मैंने बताया ना, स्मॉल कैप। और अभी चूंकि आप शुरुआत ही किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्मॉल कैप में पैसा डालिए, और अगर आपके पास पहले से है तो आप उसको लमसम करिए, और एसआईपी आपकी जा रही है तो एसआईपी का अमाउंट आप बढ़ा सकते हैं। अब मार्केट सुधरने का इंतजार करिए। ये गिरावट देखिए, ज़्यादा गिरावट साल भर चलती है, बहुत ज़्यादा चलेगी तो 2 साल चलेगी, इससे ज़्यादा थोड़ी चलेगी। भाई, जब देश तरक्की कर रहा है, कंपनियां तरक्की कर रही हैं, तो मार्केट भी उठेगा। तो मार्केट बिल्कुल उठेगा। नए निवेश पर बिल्कुल विचार कर सकते हैं कि अब मेरा यहाँ पे निवेश था, अब मैं इस प्रकार के निवेश में डालना चाहता हूँ जो कि स्थिर है। जब मार्केट सुधरेगा तो आप अपने हिसाब से उसको इस बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। अब एसआईपी को बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। अगर आप एसआईपी बंद करेंगे तो बिल्कुल मूर्खता होगी, क्योंकि जब यूनिट को सस्ते रेट में खरीदने का मौका है तभी आप एसआईपी बंद कर रहे हैं। बिल्कुल एसआईपी जारी रखिए। हो सके तो एसआईपी का अमाउंट बढ़ाइए, हो सके तो लमसम करिए, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लॉन्ग टर्म में हैं तो स्मॉल कैप में निवेश करने की कोशिश करिए। आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, इसमें म्यूचुअल फंड में लंबी उम्र अवधि के निवेशक के लिए कोई रिस्क है ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क तो समय है। वो आपने पहले ही ले लिया है कि मैं भाई 10 साल के लिए, 20 साल के लिए हूँ। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हो सके तो बार बार जो आप निफ्टी का वो देखते हैं ना कि 5% गिरा, 2% गिरा, 4%, जितने ज़्यादा देखेंगे उतने आप ज़्यादा बेचैन होंगे, उसको छोड़ दीजिए। आप अगर म्यूचुअल फंड में है तो काहे के लिए मार्केट पे बार बार देख रहे हैं। अपना बाकी का काम करिए, मार्केट जैसा भी होने दीजिए। धैर्य बनाए रखिए, समझदारी से देखिए। हाँ, बार बार जितने आप ज़्यादा देखेंगे तो आपको लगेगा मार्केट या लगातार गिरता जा रहा है, आपके अंदर थिंकिंग बढ़ेगी, आपको बेचैनी होगी। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपके पास पैसा है तो लमसम कर दीजिए, और कम पैसा है तो एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दीजिए। अब कुछ नहीं है तो बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा एक जगह पर रहेगा नहीं। बिल्कुल आने वाले टाइम में ऊपर जाएगा। और अगर आपका भी इन्वेस्टमेंट रहा है ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। मार्केट जितना स्पीड से गिरता है, उठता उसका जस्ट डबल स्पीड में है। तो आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे बिल्कुल ज़रूर पूछिए। कोई भी गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है ना, कि गलती से भी पैसा इस समय कोई भी नहीं निकालेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मूर्खता कोई नहीं होगी। पूरी कोशिश करना है, जब मार्केट साइडवेज है, डाउन में चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट खरीदने की कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। उससे जब भाई आपने कोई चीज़ 100 में खरीदी थी, इस समय अगर वो 90 में आई है तो आप उसको खरीदेंगे तो आपको एवरेज वैल्यू 95 हुआ, तो आपको एक तरीके से 5 रुपये का फ़ायदा हुआ, है ना। तो इसी प्रकार इसको एक मुनाफा प्रॉफिट देखना है, एक मौका देखना है। इतनी लंबी गिरावट जल्दी नहीं आती है। तो आप क्या सोचते हैं? आप अब कोई भी प्रश्न है आप हमसे कमेंट पूछिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।